Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Tanisha Yadav, an intern doing my BDS from Maulana Azad Institute of Dental Sciences, New Delhi. I am back here again on YouTube after 6 long whole months. So that was not a vacation or something like that break. It was the time where final year exams came. That was like a roller coaster ride where you are stuck and can't get off. So I want to share my experience on that and my 6 महीने की मेरे कैसे थे. Starting from the journey, we have 8 subjects. ठीक है, जिसमें we have to do 8 theory exam and 8 practicals. So हमारी पोस्टिंग लगती है हर 8 डिपार्टमेंट में. Then we have to do a clinical aspect after giving a viva. मतलब आप viva दोगे then you are allotted a case. You have to do that case and it was counted as a patient quota. तो हर डिपार्टमेंट में अपना अपना पेशेंट कोटा होता है जिसे कंप्लीट करना इज मस्ट. ठीक है, नहीं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट इन द एग्जाम. एंड विद दैट यू हैव 75% अटेंडेंस का रूल जो आपको कंप्लीट रखना है. मतलब दैट वाज अ टिकट टू अपीयर. दैट वाज अ स्ट्रिक्ट टिकट कि अगर 75% अटेंडेंस है देन यू कैन सिट, अदरवाइज यू इवन कांट सिट इन द एग्जाम. ठीक है, तो अगर आप अटेंड कर रहे हो ये क्लासेस देन आई जस्ट काउंट कि मैं गई हूँ. मेरी आकर मैं देखती थी लेक्चर अटेंड करने के बाद कि क्या 75% अटेंडेंस हो पाएगी मुझसे, मतलब कैसे होगा, इसके बाद कितने लेक्चर अटेंड करने हैं, एक मिस हो जाता है तो कितने परसेंट कम हो जाते हैं, फिर उसके बाद कितने लेक्चर और अटेंड करने पड़ेंगे, समथिंग लाइक दैट. एंड इन माई कॉलेज मतलब मेड्स के अंदर देयर वाज नो मेडिकल लीव काउंटेड एज, मतलब वो 75% अटेंडेंस के अंदर नहीं आता है. तो वो जो 25% ऑफ है वो आपके ऊपर है कि आप मेडिकल रीजन से नहीं आए थे या वेकेशन पे गए थे या आपने कुछ भी किया. दैट वाज योर विश. दैट वाज अ थिंग कि आप मेडिकल लगा कर भी छुट्टी नहीं ले सकते हो. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड हम वाइवा की तरफ आते हैं. ठीक है, तो वाइवा वाज अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग कि आप पढ़ के जा रहे हो तो यू एक्सपेक्ट ना कि आप बोलोगे, बट आपसे वो भी नहीं बोला जाएगा वहाँ पे. सो यू से सॉरी. और जो आप नहीं पढ़ के जा रहे हो तो ऑफकोर्स नहीं बोल सकते हो. That was a funny thing, but that time that gives me a lot of stress. Like I can't face that thing. It was seriously. So there were days ki you feel perfect, like you ace in that, you know everything. The very next day you feel waste. कि आज मैंने कुछ भी नहीं सीखा, आज मैंने कुछ भी नहीं किया, अब मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मुझसे पढ़ाई भी नहीं हो रही है. And that emotional breakdown time. But I think ये phase ना सबकी लाइफ में आता है. And once you face that, you will become stronger than before. So yes, I think it's stressful journey. Yeah. So again फिर आती है एग्जाम की डेट शीट. ठीक है, एग्जाम की डेट शीट आती है. Then you are like कि हाँ अब कैसे होगा ये सब, अब तो नहीं होगा ये सब, मतलब अब तक तो कुछ नहीं पढ़ा हमने एग्जाम के लिए, हम तो पेशेंट कोटा में रह गए, प्रैक्टिकल्स में रह गए, अब कैसे ही करेंगे थ्योरी को. फिर हम खोलते हैं अपनी दैट वाज अ मैजिक ट्रिक या प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं. फिर हम प्रीवियस ईयर सारे कलेक्ट करते हैं. देन वी थिंक, मतलब हम मार्क करते हैं ना प्रीवियस ईयर. फिर हम देखते हैं कि यार पूरी बुक ही मार्क हो गई है. ये सिर्फ मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है. प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मतलब मैंने प्रीवियस ईयर मार्क किए एंड इट वाज लाइक कि यार ये तो पूरी बुक ही मार्क हो गई है. और मेरे लिए सबसे टफ पार्ट होता था पढ़ाई का कि मैं शुरू कहाँ से करूँ. लेट्स सपोज मैंने OMR खोला तो वाज लाइक रेडियो से करूँ या मेडिसिन से करूँ. फिर आई डिसाइडेड कि चलो यहाँ से करते हैं, मतलब मेडिसिन से करते हैं क्योंकि तो हमने ओरल पैथ में भी पढ़ा होता है. फिर हम पढ़ते हैं. देन वाज लाइक कि मैं कौन से चैप्टर से शुरू करूँ, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करूँ. सेम विद माई रेडियो कि यार कहाँ से पढ़ूँ. शुरू भी किया तो अब पढ़ूँ कहाँ से ना. तो इट वाज लाइक मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है दिमाग में. फिर कॉलेज से आता है नोटिस की दिस वॉज द लास्ट टाइम टू सबमिट योर प्रैक्टिकल फाइल. दैट वॉज पेशेंट कोटा इतना हो चुका है, आपने नहीं किया है. ऊपर से भाई साहब अप्रूव. एक तो आप पेशेंट कोटा करो, उसके बाद एक रफ में अप्रूवल लो, देन यू कैन फेयर इट डाउन. ये रफ और फेयर के चक्कर में ना भाई बहुत दिमाग खराब हो जाता है. ये तो चलो फिर भी ठीक है, प्रैक्टिकल, पेशेंट कोटा, थ्योरी, ठीक है. फिर आते हैं भाई साहब पोस्टर एंड प्रोजेक्ट
कि हमारे 10 मार्क्स इंटरनल में लगेंगे, आप पोस्टर बना के दो या प्रोजेक्ट बना के दो। ऑल दी 8 डिपार्टमेंट सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है कि वो क्या बोलते हैं। कुछ लोग दोनों भी बोलते हैं कि पोस्टर भी चाहिए, मॉडल भी चाहिए। ठीक है भाई साहब, अब उसमें लग जाओ। फिर मतलब उसमें है ना, हमें ग्रुप्स मिलते हैं कि वी हैव अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स और 5 स्टूडेंट्स फॉर पोस्टर और मॉडल। फिर आप उसमें उलझ जाते हो, आपको स्कूल किया जाता है समटाइम्स फॉर वाइवा, समटाइम्स फॉर अटेंडेंस एंड मैनी टाइम्स फॉर प्रोजेक्ट एंड द मॉडल। देन आपसे लिखवाई जाती है लंबी लंबी एप्लीकेशंस की व्हाई यू डिड दैट, व्हाई यू डिडंट डिड दैट, करके दोगे, हमें पक्का पक्का करके दोगे, नहीं करके दोगे तो ये हो जाएगा, एंड यू आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन। After all that thing, when I opened my result, it was like a Bollywood movie with a happy ending कि यार मैं पास हो गया। बट उससे पहले ऐसे लगता था, दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है। I opened my result PDF, I checked my roll number, I see कि हाँ अब देखते हैं अपना नाम। फिर वहाँ था ना जैसे ही पास। सीरियसली यार ऐसे लगा कि ये मेरी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट है। ठीक है ना, that was my journey. Please do let me know what happened with you in your final year exam. I'm interested to know that, and if anyone want any tips to, if anyone have any doubt, you guys can ask. I will surely reply that. And I am here continuing my YouTube channel again with my full interest, and thank you for watching till end. I hope you guys liked the video. Please to like, share, comment and subscribe my channel. Keep hustling guys and keep learning every day. The best thing I've learned कि keep learning. आप कुछ भी सीख सकते हो, but yeah,